सिपाही, वो सामने देखो, रथ पर कौन आ रहा है। महाराज, वो छोटी जाति का गरीबनाथ बाबा जा रहा है रथ पर। छोटी जाति का बाबा, और वो भी रथ पर? जाओ, जाकर उन्हें गिरफ्तार करो और कारागार में डाल दो, और उसके बैलों को गौशाला के अंदर भिजवा दो। हे पाखंडी साधु, रोको इस रथ को। ये हमारे राजा का हुक्म है। हाँ, ये हमारे राजा का हुक्म है। उन्होंने कहा है कि बैलों को गौशाला में और तुम्हें कारागार में बंद कर दिया जाए। लेकिन हे सिपाही, हमारी गलती क्या है जो हमें ये सजा दे रहे हो? तुम्हारी गलती ये है कि तुम रथ पे सवार हो। ठीक है भाई, ले चलो हमें। हे गुरुदेव, संध्या का समय होने को है और हमारा धूणे पर पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन हम जाएं कैसे? हम तो कारागार में बंद हैं। प्रेमनाथ, चिंता ना करो, सब गुरुदेव भले करेंगे। गुरुदेव, हमारा रथ कहाँ पर है? प्रेमनाथ, रथ सामने खड़ा है, आओ। हे गुरुदेव, हम तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन हमारे बैल तो कारागार में बंद है ना। तो रथ कैसे चलेगा गुरुदेव? चिंता की कोई बात नहीं नथुराम, सब गुरुदेव भला करेंगे। तुम रथ को चलाओ। क्षमा करें गुरुदेव, बिना बैलों के रथ को कैसे चलाऊं? चिंता ना करो नथुराम, रथ पर बैठो और एक बार चलने का इशारा करो, गुरुदेव भला करेंगे। महारानी, महारानी, क्या बात है? गजब हो गया महारानी। क्या हुआ? महारानी, जो राजा ने बाबा कारागार में डाला था, अपने आप ही अपने दोनों चेलों के साथ बाहर निकल गया और उनका रथ बगैर बैलों के चल रहा है और ये नजारा सारा शहर देख रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रहा हूँ महारानी।
महाराज, ये आपने क्या किया? एक सिद्ध योगी के बैलों को छीन लिया। कभी छोटी जाति का भी सिद्ध योगी हो सकता है। इस बात में कोई शक है? चलकर देखिए, रथ बिना बैलों के चला आ रहा है। ऐसा काम सिद्ध योगी ही कर सकता है। चलिए चलकर क्षमा मांग लो। अगर उन्होंने श्राप दे दिया तो न जाने कौन सा अनर्थ हो जाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गई? बिना बैलों के रथ कैसे चल सकता है? महाराज, आप चलकर अपनी आंखों से देखिए, सारा शहर ये तमाशा देख रहा है। हम खुद चलकर देखेंगे, आओ हमारे साथ। महाराज, चलकर उनसे क्षमा मांग लो, इसी में भलाई है। रानी, ये तो सचमुच करिश्मा हो गया। हम साधुओं में क्रोध कहाँ जो से सामधा प्रस्थान करेंगे। नथु, बैलों को रथ में जोत ले। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। कहाँ से आए हो बच्चा? मैं भिवानी जिले से आया हूँ महाराज। क्या समस्या है? मेरी शादी हुए महाराज काफी समय हो गया और अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है बच्चा, गुरुदेव महाराज की कृपा से आपको संतान अवश्य पैदा होगी, लेकिन एक वचन दो। वो क्या महाराज? जो पहली संतान आपके होगी वो यहाँ धुने पर चढ़ानी होगी। मैं पहली संतान धुने पर जरूर चढ़ाऊंगा महाराज। जाओ, आपको संतान प्राप्ति होगी। आदेश गुरुदेव। आदेश। गुरुदेव आदेश। आदेश। आओ राजन, आसन ग्रहण करो। हे गुरुदेव, मैं उस दिन के लिए आपसे फिर क्षमा मांगने आया हूँ। हे राजन, हमने तो आपको उसी समय क्षमा कर दिया था। मैं एक तुच्छ भेंट आपके लिए लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। कहो राजन, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, हम निसंतान हैं। अगर आपकी कृपा दृष्टि हम पर हो तो हमें संतान प्राप्ति का वरदान दें। ठीक है राजन, 1 वर्ष के पश्चात तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और राजन, आज से अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लें, कभी भी किसी साधु संत को न सताओगे और इनकी संगत में जाओगे, इनकी सेवा करोगे, हमेशा धन के भंडारे भरे रहेंगे। जो आदेश गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप धन्य हैं। आदेश गुरुदेव। आदेश राजन, सदा खुश रहो। बाबा गरीबनाथ जी की ख्याति देखकर कई बाबा उनसे जलने लगते हैं। आदेश नाथ जी। आओ नाथ जी, कैसे आना हुआ? हमें पता चला है एक साधु गरीब नाथ जो छोटी जाति का है, उसने हमारे नाथ संप्रदाय को कलंकित किया है, हमारे भगवे बाणे को कलंकित किया है। और तो और वो कुंडल भी सोने के पहनता है। तो क्या वो दर्शनी भी है? हाँ कबाड़ी नाथ। मठ के साधुओं को निमंत्रण दो। छोटी जाति का साधु कभी सिद्ध योगी हो ही नहीं सकता। हम उसकी सामधा जाकर परीक्षा लें।
आदेश। हे नाथो, आपने अपने आने की सूचना भी नहीं दी, अचानक कैसे आना हुआ? आओ, आसन ग्रहण करो। हे गरीबनाथ, तेरे पास तो बैठने तक की जगह नहीं, हमारा आदर सत्कार कैसे करोगे? हे नाथो, आपका पूरा आदर सत्कार करूंगा, आप यहाँ विश्राम कीजिए। हे नाथो, कहां से आना हुआ? ये सभी साधु सिद्ध पीठ से आए हैं, इनके भोजन की व्यवस्था कीजिए। ठीक है प्रेमनाथ, सभी साधुओं के भोजन का प्रबंध करो। जो आज्ञा गुरुदेव। गरीबनाथ, ये सोने के कुंडल तो गोरखनाथ ने भी नहीं पहने, क्या तुम उनसे भी बड़े हो? हे नाथ, गुरु गोरखनाथ तो स्वयं शिव का रूप है, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। ये सोने के कुंडल राजा मंगल सिंह ने दिए हैं, मैं इतना सामर्थ कहाँ हूँ? मेरा तो नाम भी मेरे गुरुजी ने गरीबनाथ रखा है। आपकी यही इच्छा है तो नाथो, ये सोने के कुंडल आप निकाल सकते हैं। ये फैसला तो हम गरीबनाथ बाद में करेंगे, पहले हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। ठीक है। हे नाथो, ये बताओ आपको भोजन कैसा चाहिए? अरे गरीबनाथ, मीलों दूर से चलकर आए हैं, थकान भी है, कम से कम माल पूड़े तो चाहिए ही। हे नाथो, कुछ समय विश्राम करो, मैं मालपूड़े का प्रबंध करता हूँ। प्रेमनाथ, जी गुरुदेव। ऐसा करो, सभी साधुओं के लिए मालपूड़े का प्रबंध करो। गुरुदेव, इन साधुओं ने आने की सूचना भी नहीं दी, इतने साधुओं के लिए मालपूड़े, ये कैसे संभव होगा गुरुदेव? तुम मेरे साथ आओ, ये संभव होगा। चलिए गुरुदेव। प्रेमनाथ, जी गुरुदेव। ये सामने जो बिटोड़ा दिखाई दे रहा है, जी गुरुदेव। इसके ऊपर कंबल डाल दो। इस बिटोड़े के अंदर जितने उपले हैं वो सभी मालपूड़े बन जाएंगे और ये साधुओं के लिए कम नहीं रहेंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरु। नहीं गरीबनाथ, ये हमारा भेक का प्याला है, पहले इसे स्वीकार करो और ग्रहण करो, तभी हम भोजन करेंगे। ठीक है, आप सब साधुओं की यही इच्छा है तो मैं इस भेक को स्वीकार करता हूँ। हे नाथो, भोजन तैयार है, पहले भोजन ग्रहण कर लो।
कबाड़ीनाथ, ये तो भीख में दिया हुआ जहर का प्याला भी पी गया। कहीं तुम इस प्याले में जहर डालना तो नहीं भूल गए? अरे भाई, मैंने तो अपने हाथ से जहर डाला है। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। ये तो जिंदा है, इस पर जहर का कोई भी असर नहीं हुआ। चुप रहो। कबाड़ीनाथ, ये कोई सामान्य साधु नहीं है, सिद्ध योगी है। जब इसने हमारे सबके कुंडल निकाल लिए तो ये हमें जाने नहीं देगा। गुरु भाई, इसने हमें मालपूड़े नहीं खिलाए, गोबर खिलाया है। ये देखो, 2 मालपूड़े मैंने अपनी बागली में छुपा लिए थे और मैं जब सुबह उठा तो ये उपले ही मेरी बागली से निकले। चलो, इनसे माफी मांग लो, इसी में हमारी सबकी भलाई है। गुरु भाई, तुम ठीक कहते हो। चलो, धूने पर चलते हैं। आओ नाथो, विराजो। हे नाथ, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करो। हमारे सभी साधुओं के कुंडल आपने निकाल लिए हैं, वो हमें वापस लौटा दो। कबाड़ीनाथ, कुछ जलपान तो कर लो। हे नाथ, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमारे कुंडल लौटा दो। उस मालिक के घर में बंदे जात पात कोई ना होती, जात पात कोई ना होती। वो उस मालिक के घर मेरे बंदे जात पात कोई ना होती, जात पात कोई ना होती।
आत्मा जग गई किस्मत सोती, सात पात कोई ना होती। भक्ति बिन ना खुद हो सिकारा, भक्ति बिन ना खुद हो सिकारा, नाम का सिमरन घर है हमारा, स्वर्ग द्वारा स्वर्ग द्वारा, मोक्ष कामना, राम नाम की जल ज्योति, जात पात कोई ना होती। कबाड़ीनाथ, जैसे रात को सोए थे उसी जगह पर जाकर लेट जाओ, तुम्हारे कुंडल अपने आप तुम्हारे कानों में आ जाएंगे। प्रेमनाथ, जी गुरुदेव। देख लिया ये कितने अहंकार में आए थे। अहंकार सदैव इंसान को नीचा दिखाता है। हाँ गुरुदेव, परंतु इनका अहंकार तो आपने चूर चूर कर दिया। प्रेमनाथ, ये सब गुरु महाराज की कृपा से संभव हुआ है। हे गुरुदेव, हमें क्षमा कीजिए। आगे हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हैं, जोड़ी को पक्का करवाते हैं और गौशाला का निर्माण करवाते हैं। गुरुदेव आदेश। आदेश बच्चा। कहो कैसे आना हुआ? मैं भिवानी जिले से आया हूँ। कुछ समय पहले आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए आया था। आपने मुझे कहा था पुत्र को धूने पर चढ़ाना होगा, इसलिए मैं इसे धूने पर चढ़ाने के लिए लाया हूँ। आप स्वीकार करें और अपनी शरण में लें। बच्चा, भक्ति की राह बड़ी कठिन है। नहीं गुरुजी, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। गरीबनाथ
तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? गुरुदेव, मेरा नाम गोपाल है। ठीक है, आज से तुम्हें गोपाल नाथ के नाम से जाना जाएगा। जाओ बेटा, धूने की सेवा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हे माई, तुम बार बार यहाँ धूने पर मत आना, नहीं तो गोपाल नाथ का मन विचलित हो जाएगा। समय गुजरने के साथ साथ शंभुनाथ जी व गोपाल नाथ जी गरीबनाथ, तुम इस नाले में स्नान नहीं कर सकते। हे नाथ, इसका कारण तो बताइए। गरीबनाथ, यहाँ पर केवल श्रवण जाति के व्यक्ति ही स्नान कर सकते हैं। तुम छोटी जाति के साधु हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो, हम चले जाते हैं। चलो प्रेमनाथ, यहाँ से चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव, चलिए। अरे, ये क्या हुआ? ये नाला बंद कैसे हो गया? इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा? आप ही ने तो उसे छोटी जाति का साधु बताया था ना। ये उसी गरीबनाथ का करिश्मा हो सकता है। गुरु भाई, अब क्या करें? चलकर उनसे माफी मांग लो, इसी में हमारी भलाई है। आओ, चलते हैं उनके पास। तुम ठीक कहते हो गुरु भाई, चलो। ओ माटी का संसार मिलेगा माटी में ना, जीवन कर बेकार भरम की घाटी में। ओ माटी का संसार मिलेगा माटी में ना, जीवन कर बेकार भरम की घाटी में। स्वार्थ ने कर दिया अंधा, माया ने लगाया फंदा, स्वार्थ ने कर दिया अंधा। सो साचे हर का बंदा हुआ तिल तिल कितना गंदा, मैल भर भक्ति में आजीवन कर बेकार भरम की घाटी में। ओ माटी का संसार मिलेगा माटी में ना, जीवन कर बेकार भरम की घाटी में। बस धर्म में धर्म गमाया, हीरे का रेत बनाया। बस धर्म में धर्म गमाया, हीरे का रेत बनाया। गफलत में वक्त गमाया, ना खुद को चेत जगाया। पड़ा राखाती में ना, जीवन कर बेकार परम की घाटी में। ओ माटी का संसार मिलेगा माटी में ना, जीवन कर बेकार
मिलेगा माटी में ना जीवन कर बेकार भरम की घाटी में। आने पर खुशी मनाते जाने पे रोके दिखाते, आने पर खुशी मनाते जाने पर रोके दिखाते, ना कोई किस संग में जाते हैं ये से ये जग के नाते, जो तिनका पाती में ना जीवन कर बेकार भरम की घाटी में। ओ माटी का संसार मिलेगा माटी में ना जीवन कर बेकार भरम की घाटी में। मन राम के सन समझा ले, तू हरि में ध्यान लगा ले। मन राम के सन समझा ले, तू हरि में ध्यान लगा ले। और जीवन सफल बना ले, खुद को तू खुद से मिला ले। रहे मत आंटी में ना जीवन कर बेकार भरम की घाटी में। ओहो माटी का संसार मिलेगा माटी में ना जीवन कर बेकार भरम की घाटी में। ओहो माटी का संसार मिलेगा माटी में ना जीवन कर बेकार भरम की घाटी में। आओ नाथो, कैसे आना हुआ? विराजो। हे सिद्ध योगी, हमने आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, हमसे भूल हो गई, कृपया हमें अक्षमा कीजिए। हे नाथो, तुम श्रवण जाति के साधु, तुमसे तो भूल हो ही नहीं सकती। हे सिद्ध योगी, कृपा करके हमें और शर्मिंदा ना करें। हमने आपको स्नान करने से रोककर बहुत बड़ी भूल की है। आपने गोमुख नाले को बंद कर दिया, कृपया करके उसे खोल दें। हे नाथो, ये व्यर्था की बातें छोड़कर ईश्वर भक्ति में मन लगाओ और जाओ। अब वो नाला 2 वर्ष बाद अपने आप खुल जाएगा। हे गुरुवर, आप धन्य हैं। आप अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। गुरुवर आदेश। सदा ही जय हो। हे माई, तुम ये हाथ में मटकी लिए हुए कैसे उदास बैठी हो? हे गुरुदेव, ये हांडी टूट गई, मैं राबड़ी कैसे बनाऊं? हे माई, इस हांडी को ले जाओ, वह इस हांडी में राबड़ी बन जाएगी। जाओ। मटकी तो फूटी हुई है, राबड़ी कैसे बनेगी? पता नहीं रबड़ी कैसे बनेगी। टूटी मटकी को आंच पे रख देती हूँ, आप ही बाबा भली करेंगे। जय बाबा गरीबनाथ की जय हो, जय बाबा गरीबनाथ की जय हो। मेरी मटकी जुड़ गई, अब मेरी राबड़ी बन जाएगी।
हे गुरुदेव, आपके तो दोनों हाथ जले हुए हैं। अरे भाई, एक बुढ़िया आएगी, उसे 2 पैसे दे देना। गुरुदेव, पैसों का हाथ जलने से क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है बच्चे, तुम ही समझ पाओगे। उस बुढ़िया के घर जाओ और ये 2 पैसे दे आना। वो नई मटकी ले लेगी, वरना ये हाथ रोज ऐसे ही जलते रहेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। जय गोरक्ष देवा, गुरु जय गोरक्ष देवा, कृपा करो सब ऊपर, कृपा करो सब ऊपर, नित्य करें सेवा। ओम जय गोरक्ष देवा। बेटा शंभुनाथ, आज्ञा गुरुजी। मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे समाधि लेनी है। इस गद्दी पर गोपालनाथ बैठेगा। हे गुरुदेव, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं जा रहा हूं। मेरे समाधि लेने के बाद इस गद्दी पर गोपालनाथ ही बैठेगा। गुरुदेव, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हम आपके बिना जिंदा नहीं रहेंगे। नहीं प्रेमनाथ, मौत निश्चित होती है। समय घड़ी भगवान जन्म देने से पहले लिख देता है, मुझे जाना ही होगा। हे गुरुदेव, आप हमें इस संसार में अकेला छोड़कर समाधि में लीन होने जा रहे हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी जीते जी आपके साथ समाधि लेंगे। हाँ हाँ, गुरुदेव, हम भी समाधि लेंगे। हम जिंदा नहीं रह सकते आपके बिना, हम भी आपके साथ ही समाधि लेंगे। हाँ हाँ, हम भी आपके साथ समाधि लेंगे। नहीं बच्चा, ये इंसान के हाथ में नहीं होता। समाधि कब लेनी है और कब नहीं, ये तो भगवान के घर से जिसका बुलावा आता है वही समाधि ले सकता है। नाराज ना हो, गुरुदेव का बुलावा आया है, मुझे समाधि लेनी पड़ेगी। हाँ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, 4थी पीढ़ी में मैं दोबारा जन्म अवश्य लूंगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। और इस तरह से गरीबनाथ जी चोला छोड़कर समाधि ले लेते हैं और वहां के लोग गोपालनाथ की जगह शंभुनाथ जी को गद्दी पर बैठाते हैं और गोपालनाथ जी नसीराबाद चले जाते हैं और वहां जाकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। और इस तरह से कुछ समय व्यतीत हुआ। शंभुनाथ जी ने 6 महीने तक धूणे की सेवा की। इसके बाद गोपालनाथ जी को नसीराबाद से बुलाकर गद्दी पर बिठाया जाता है। गोपालनाथ जी ने 45 वर्ष तक धूणे की सेवा की और वो 45 वर्ष के पश्चात जीते जी समाधि में लीन हो गए। उनके बाद श्री श्री 1008 रघुनाथ जी इस गद्दी पर आसीन हैं। गरीबनाथ स्वामी, बाबा गरीबनाथ स्वामी, तीन लोक के करता, तीन लोक के करता, अंतर्यामी बाबा गरीब
युग में अवतार लिया प्रभु सबका कष्ट हरा, बाबा सबके कष्ट हरे। तेरे धन के